ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। दीपावली के पावन अवसर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर किसी तांत्रिक ने आपकी सवारी को बांध दिया है, आपके पितरों को बांध दिया है, आपके कुलदेवी को बांध दिया है, आपके कुलदेवता को बांध दिया है या आपकी सवारी को बांध दिया है, तो उसको कैसे खोलें। दीपावली की रात ये जो उपाय है, ये जो मैं आपको बताऊंगा, इस उपाय से आपकी सवारी 100% खुलेगी, आपके पितृ 100% खुलेंगे, आपके कुलदेवी और कुलदेवता 100% खुलेंगे। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें जब तरंग प्राप्त होती है अपने इष्ट की या किसी देवता की या देवी की, तो कई तांत्रिकों को इसकी भनक पड़ जाती है और वो उस शक्ति को बांध देते हैं, जिसके कारण पहले उसकी सवारी आती थी या फिर अब आनी बंद हो जाती है और हमें इसका पता भी चलता है। पर जब तांत्रिक बांध देता है तो बहुत मुश्किलों के बाद भी वो सवारी नहीं खुल पाती। जगह जगह चौकियों पर, जगह जगह हम दरबारों में भटकते हैं पर कोई उपाय नहीं मिलता। तो इसके लिए जो दीपावली का पावन अवसर आ रहा है, उस रात के समय जो मैं उपाय बताऊंगा, ये बहुत ही सटीक उपाय है और आपकी शक्ति को खोलने का एक ज़बरदस्त उपाय है। तो ध्यान रखिए एक बात का कि आपको इस विधि को किसी को नहीं बताना, जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ, और ना ही आपको ये बताना है कि आप इस विधि को जो करने जा रहे हैं वो किस लिए करने जा रहे हैं। आप अपने पितरों को खोलने के लिए, सवारी को खोलने के लिए, कुलदेवी कुलदेवता को खोलने के लिए करने जा रहे हैं, तो ये किसी को नहीं बताना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो उपाय आपको करना है, ये करना है आपको 30 तारीख को, छोटी दीपावली के दिन। छोटी दीपावली के दिन आपको ये उपाय करना है। 31 तारीख को बड़ी दीपावली है। आपको बता दूं, छोटी दीपावली जो दिन होता है, उस दिन हम अपने पितरों की, कुलदेवी कुलदेवता की पूजन करते हैं, उनका भोग प्रसाद देते हैं। और जो बड़ी दीपावली आती है, उस दिन हम भगवान कुबेर का पूजन, भगवान गणेश का पूजन और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, प्रभु श्री राम का पूजन करते हैं। तो छोटी दीपावली पे ये उपाय आपको करना है। दूसरी बात, दीपावली के दिन अमावस्या होती है और अमावस्या जो होती है वो माता काली का ही दिन होता है, माता काली का। और माता काली सर्वश्रेष्ठ देवी हैं इस संसार के ब्रह्मांड की, जो सभी जीवों का पालन करती हैं और असुरों का संहार करती हैं। इस संसार में जो बैलेंस बना रखा है, संतुलन जो बनाने वाली देवी है, वो माँ कालिका है, जो असुरों का संहार करती हैं। तो माँ काली का मंत्र बताऊंगा आपको, साथ साथ में विधि बताऊंगा आपको। पूरी वीडियो को सुनना लास्ट तक। अगर आपने नहीं सुना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और साथ में इसी वीडियो में उस मंत्र को मैं आपको लिख कर दूंगा। इसी वीडियो में मैं मंत्र को लिख कर दूंगा, मैं मंत्र के साथ सामग्री को लिख कर दूंगा कि क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। साथ साथ में इस वीडियो में अगर आपको कुछ रह जाता है, आपका प्रश्न, तो आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो उसका उत्तर भी आपको मैं दूंगा जरूर। तो ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है। अपने घर की कुलदेवी कुलदेवता या सवारी को खोलने के लिए छोटी दीपावली का दिन चयन करना है और समय होगा 7 बजे के बाद का, यानी कि 7 बजे के बाद और 10 बजे से पहले आपको ये करना है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको एक हवन करना है और इस हवन के माध्यम से आपके पितृ कुलदेवी कुलदेवता या सवारी चारों दिशाओं में जहाँ भी बंधी होगी, जिस भी तांत्रिक ने बांधी होगी, वहाँ से वो मुक्त होगी, वहाँ से वो खुलेगी और अगले दिन ही वो सवारी आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी और आपके घर की कुलदेवी कुलदेवता पितरों की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये आप स्वयं अपने घर में देख सकते हैं। वो स्वप्न में भी आपको दर्शन देंगे। कई बार वो आपको ऐसे दिखाई दे सकते हैं स्वप्न के माध्यम से, जैसे वो किसी पिलर से बंधे हुए थे, वो खुल गया है, या ऐसे दिखाई दे सकते हैं वो आपको जैसे जो आपके पितर हैं वो किसी दफन कर रखे थे, बंद कर रखे थे, वहाँ से वो दरवाज़ा खुल गया है, लॉक खुल गया है। तो ये सब चीज़ें आपको उस टाइम पर दिखाई देंगी जब आप इस हवन को कर लेंगे। तो मैं हवन की सामग्री आपको बता देता हूँ और आपके वीडियो स्क्रीन पर भी आपके हवन की जो सामग्री है वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, सबसे पहले सामग्री आप लिख लीजिए। सामग्री है, आपको काली मिर्च चाहिए, काली सरसों चाहिए, पीली सरसों चाहिए और सरसों का ही तेल चाहिए, काली राई चाहिए आपको, अक्षत चाहिए, अक्षत यानी चावल टूटे ना हो, काले तिल चाहिए, कनेर के फूल चाहिए आपको जो माँ काली को प्रिय हैं वो, रोली चाहिए जो माँ को हम तिलक करते हैं, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, बतासे का चूरा चाहिए, जो बतासा होता है ना उसको तोड़ के चूरा बना के और सामग्री में मिलाना, गोला चूरा चाहिए, गोले का जो चूरा आता है मार्केट में आपको मिल जाएगा पूजा की दुकान पे,
लाल चंदन पाउडर चाहिए, लाल चंदन पाउडर आपको चाहिए होगा, ठीक है। और साथ में जो हवन की सामग्री होती है वो तो है ही है, जो हवन सामग्री मिलती है आपको, वनस्पतियाँ मिलती हैं। तो इस सामग्री में आपको 11 माला का हवन करना है। कितना? 11 माला का हवन करना है। देखो पूरी विधि को सुनना, लास्ट तक वीडियो को सुनोगे, बार बार सुनोगे तो समझ में बिल्कुल सटीक बैठेगी आपकी, क्योंकि आप इस कर्म को करने जा रहे हो, इस काम को करने जा रहे हो, अपने पितृ कुलदेवी कुल देवता को खोलने जा रहे हो, सवारी को खोलने जा रहे हो, तो आपको एक एक बात को दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनना। तो ये सामग्री आपने ले ली, सारी सामग्री। अब 11 माला का हवन करना है आपको। तो 11 माला में लगभग लगभग अब 1 किलो सामग्री आप लोगे। उसमें आप ये जो बाकी जो सामग्रियां हैं ये आप ले लेना, 20-20 रुपए की ले ली आपने, 50-50 ग्राम ले ली, तो वो सब मिक्स हो जाएगी उसमें, बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना। सरसों के तेल में मिक्स करनी है, सरसों के तेल में मिक्स करनी है, ध्यान रखना इस बात का। अब आपको क्या करना है, ये मैंने आपको बता दी सामग्री, सामग्री आपने रेडी कर ली है, आसन पर आप बैठ चुके हैं। अब आपको हवन कुंड जहाँ होगा आपका हवन कुंड, तो हवन कुंड के आपको 3 तरफ, यानी आपने राइट में एक दीपक जलाना है मिट्टी के दिए में सरसों के तेल का, आपने सामने एक दीपक जलाना है यानी हवन कुंड के, और अपने लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट राइट और आपके सामने दीपक आपको जलाना है हवन कुंड के पीछे, मिट्टी का दीपक माता काली के नाम का। और जो अपने पास हवन कुंड के पास सामने जो दीपक जलाओगे, वो दीपक जो जलेगा वो जलेगा पंच अनाज, 5 तरीके का अनाज होता है। उस अनाज को आपको मिक्स करना है एक कटोरी में, एक प्लेट में, किसी में भी। उस कटोरी या प्लेट में उस अनाज को पूरा रख लीजिए और उसके ऊपर माता की रोली से, माता की जो रोली है चुटकी में भर के, और क्रिम, माँ का बीज मंत्र लिखिए, क्रिम, माँ काली का बीज मंत्र होता है क्रिम, वो लिखिए। और उसके ऊपर एक चौमुखा दीपक, जो मिट्टी का जो दीपक है चौमुखा, वो आपको स्थापित करना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, कई बच्चे बड़े उलझन में पड़ जाते हैं। चौमुखा जो दीपक होगा, बाती अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राइट और लेफ्ट में दोनों एक ही बाती डाल दिया लंबी करके, चारों बातियाँ अलग होनी चाहिए। और सरसों के तेल का माँ काली का दीपक जलेगा, जिसमें 2 लौंग और 2 इलायची आपको डालनी है। देखो ये विधि है और इस विधि को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को बारीकी से समझ लेना, ताकि बार बार समझ लेना, सुन लेना वीडियो को, ताकि समझ में आए। उसके बाद आपने माँ काली के नाम का चौमुखा दीपक जला दिया, राइट में दीपक जला दिया, लेफ्ट में, और आपने सामने जो हवन कुंड के पीछे। तो चारों दिशाओं से शक्तियाँ खुलेंगी आपकी, चारों दिशाओं से सवारी कुलदेव कुलदेवता पितृ खुलेंगे आपके। अब आपको क्या करना है, आपको जिस मंत्र का हवन करना है वो बता रहा हूँ पहले, ठीक है। आपको मंत्र जो है वो लिख भी दिया है मैंने, स्क्रीन पर आपको मंत्र जो है वो दिख रहा है। मंत्र है, सतनमो आदेश गुरु को, जल खोलू जलवायु खोलू, खोलू जल की इकाई, मेरी बंधी विद्या खोलू। देखो अगर आप अपनी सवारी खोलने के लिए बोल रहे हो तो मेरी बंधी विद्या, या अगर अपनी कुलदेवी के लिए बोल रहे हो तो मेरी घर की कुलदेवी खोलूँ, ठीक है। पितरों के बोल रहे हो तो मेरे घर के पितृ खोलूँ, इस तरीके से बोलना है। तो मेरी बंधी विद्या खोलूँ, तेरी जोत जलाई, ये बंधन खुद खोले काल का माई, घरवत के पितृ खोलूँ, देवी खोलूँ देवता खोलूँ, मरगट से मैदान से, खिद्दर से चौगान से, सैयद से धरती से आसमान से, जो मेरा खोला ना खोले तो आन राजा रामचंद्र जी की, आन महादेव की, माता पार्वती की आन, सब सचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है, लिखित में दे दिया है मैंने इस मंत्र को। अब हवन कैसे करना विधि सुन लीजिए। आपको कपूर लेकर, आप कंडे पर जो गोबर का उपला होता है गाय का या भैंस का, उससे कर सकते हो हवन, लकड़ी से कर सकते हो हवन, ठीक है, समीधा जिसे कहते हैं, या गोले से हवन कर सकते हो। तो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए उसमें बाहर ही, हवन से बाहर ही कपूर को जला लें और उस कपूर को अंदर रखें हवन कुंड में, ठीक है। हवन कुंड में माँ काली का नाम लेके रखें और सबसे पहले 2 लौंग घी में डुबोकर, मतलब तेल में, सरसों के तेल में डुबोकर, इसमें घी का इस्तेमाल नहीं होगा, सरसों के तेल का ही इस्तेमाल होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। शुद्ध मार्केट से आप ला सकते हैं, ठीक है। 2 लौंग पहले गणेश भगवान की डालनी है आपको तेल में डुबोकर, फिर बाबा भोलेनाथ की, फिर गुरु भगवान की डालनी है, फिर 5 लौंग, 2 इलायची, 1 बताशा आपको बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज के नाम का डालना है, क्योंकि ये मंत्र जो है एक बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज यानी शाबर मंत्र है, और उनके जो रचयिता हैं, उनके जो देवता हैं वो बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज हैं। 5 लौंग, 2 इलायची, 1 बताशा, बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज। फिर 5 लौंग, 2 इलायची, 1 बतासा, बतासे में हल्का सा सिंदूर लगाकर माता काली के नाम का। फिर 2 लौंग भैरव बाबा के नाम की, 2 लौंग हनुमान जी के नाम की डालनी है आपको। और फिर 2 लौंग ओम मम सर्वपितृ देवता भ्यो नमः, फिर 2 लौंग ओम मम कुल देवता भ्यो नमः, फिर फिर आपको 2 लौंग ओम मम कुल देवी भ्यो नमः, फिर 2 लौंग
ओम ग्राम देवता भ्यो नमः के डाल देनी है। और इसी तरीके से फिर जब आप हवन सामग्री आहुति डालेंगे, 3 आहुति ओम गंगणपते नमः स्वाहा, फिर 3 आहुति ओम नमः शिवाय स्वाहा, फिर 3 आहुति ओम गुरुवे नमः स्वाहा, फिर 3 आहुति ओम मम सर्वपितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा, फिर 3 आहुति ओम मम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, फिर 3 आहुति ओम मम कुल देवीभ्यो नमः स्वाहा, फिर 3 आहुति ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ठीक है। फिर बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के ओम शिव गोरक्ष स्वाहा, ओम शिव गोरक्ष स्वाहा, ओम शिव गोरक्ष स्वाहा। फिर हनुमान जी के नाम की ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। फिर भैरव बाबा के नाम की ओम बम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम बम भैरवाय नमः स्वाहा, बम भैरवाय नमः स्वाहा। फिर चलेगा माँ काली का ये मंत्र। पूरी विधि मैंने बता दी है। ठीक है। और जल का पात्र लेकर बैठे अपने साथ में, उसमें एक सिक्का डालें, 2 लौंग डालें जरूर। ठीक है। और एक बतासा डालकर बैठें, सीधे हाथ पे लेकर बैठें। जब आपका हवन हो जाएगा पूर्ण, तो उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। तो पूर्ण मैंने विधि बता दी है। बाकी कुछ प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ आपका कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।